आज आप सब जान रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं गोविंद लोहरा साहब और अप्रैल के मौके पे शुभकामना देने के लिए लेके हम आए हैं। और चुनाव का भी साल है, पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं कैसे हमारे गठबंधन मजबूत हो और कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हो, कैसे बिहार में भाईचारा हो, कैसे बिहार में कि लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए ना जाए, अपने प्रदेश में कैसे उसको रोज़गार मिले। इस सब को लेकर हम लोग पूरे राज्य में समाज को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। बिहार में देखिएगा तो क्राइम बढ़ते जा रहा है, कई जगह घटना हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो है लापरवाह हो चुका है। कल ही हमारा समस्तीपुर में एसपी कार्यालय को घेराव करना है। 2 महीना पहले एक पीड़ित बच्ची के साथ गलत किया और 2 महीना तक तो पुलिस उनको संरक्षण दे रहा था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल था कि एसपी कार्यालय को घेराव करना है, तो आज जो आरोपी है वो सरेंडर किया। यानी कल हमारा कार्यक्रम होना और आज वो सरेंडर किया, इसका मतलब पुलिस के संरक्षण में था। तो खैर कार्यक्रम होगा। तो इसी के क्रम में समाज में जहाँ पे भी कहीं गड़बड़ी हो रहा है, कहीं पे समस्या है, तो समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम ये राजनेता उनके साथ खड़े हैं। उसी क्रम में कल दरभंगा में कार्यक्रम था और उसके बाद आज हमें मुजफ्फरपुर में जाना था। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 6 साल की अपनी नौकरी को छोड़कर उनके अभी पार्टी पे भरोसा किए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए साथ में आए हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑफिसर रिटायर होने के बाद 60-62 साल की उम्र के बाद को लगता है कि हमको समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन नौकरी में रहते हुए अच्छे पद पर रहते हुए आईजी डीआईजी के पद पर रहते हुए और फिर नौकरी छोड़े, ये देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी को देखते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज घर पे अभी मुलाकात हुआ है और आप सबसे भी मुलाकात हो रहा है। और आने वाला समय 2025 का हम लोग सब मिलकर इस राज्य में बदलाव लाएंगे और आने वाला समय में गरीब को कल्याण हो, ऐसे हम लोग काम करेंगे। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के खजाना को किस तरीके से लुटा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जब सरकार को पता है पिछले 7-8 सालों से कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी ज़िंदगी बीत रही है, तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ 5 किलो चावल देना है। अभी तो हमको जानकारी आज प्राप्त हुआ है कि 3 महीने के लिए सरकार ने एक नए स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बताइए हमारा देश और हमारा राज्य कहाँ जाएगा। सरकार जो है वो काम करके सत्ता में रहना चाहिए। अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हमारे क्रिकेटर प्लेयर जो होते हैं, एक उम्र के बाद वो रिटायर लिया जाता है, लेकिन उनको अब देखते हैं लड़ाई लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लगता है कि हम अभी चौका छक्का ज़्यादा रन नहीं बना पाते, तो वो संन्यास ले लेते हैं ताकि अगला पीढ़ी को मौका मिले। तो उसी तरीके से राजनेता का भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो जिस पद पे भी हो, वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा करें तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे के जनरेशन काम करेंगे। तो आज हम लोग एक विचारधारा से लैस है, समाज में गरीबी है, हम लोग खुद ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे परिवार से आए कि 18 साल की उम्र में गांव को घर को छोड़कर शहर मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा और वहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो उम्र में 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारा बिहारी जो है भाई जो दूसरे प्रदेश में फिर वो भी बचपन में जाए, हमारे प्रदेश में उनको काम मिले।
जैसे हम महाराष्ट्र में जाके या गुजरात में जाके या चेन्नई जाके या अन्य देश राज्य में जाके हम काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में कहाँ कोई आ रहा है। हमारा राज्य का क्या गौरव रहा है, लेकिन किसी कारण आज वो नहीं है।